तो हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी लोग भाई। उम्मीद करता हूँ फॉर्मेट थ्योरम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी और जितने क्वेश्चन कराए थे वो भी सब बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुके होंगे। तो इस लेक्चर की शुरुआत हम फॉर्मेट थ्योरम से ही करते हैं। उसके जो बचे हुए 2 या 3 क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करते हैं, उसके बाद एक नई थ्योरम की तरफ चलेंगे। तो इसका एक क्वेश्चन है 14 की पावर 222 अपॉन 23 और इसका दूसरा क्वेश्चन है 9 की पावर 111 अपॉन 30। इसको फॉर्मेट थ्योरम से सॉल्व करना है या कोई और थ्योरम लगेगी। तो देखो अभी तो किसी और थ्योरम लगने का सवाल नहीं है, क्योंकि फॉर्मेट थ्योरम ही बताइए तो फॉर्मेट थ्योरम ही लगेगी। अब करना क्या है, क्या बताया था, ए पी माइनस 1 अपॉन पी, यही होता है फॉर्मेट थ्योरम का। तो 23 प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है। जब यहाँ पे 23 है तो यहाँ पे हमको इस 222 की जगह पे 22 चाहिए रहेगा और यहाँ पे हमको 100 की जगह पे 12 चाहिए रहेगा। ठीक है, तो क्या करें कि 22 आ जाए। देखो यहाँ है 23, 23 से 1 कम होना चाहिए 22, तो 222 को 22 से उड़ा के देख लो भाई कितनी बार में उड़ रहा है। तो ये 10 बार में उड़ जाएगा 220 और यहाँ से 22 बच जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 14 की पावर ये 22 अपॉन 23 हो जाएगा, जो कि फॉर्मेट थ्योरम को जो है वो फॉलो कर, और इसका आंसर 1 आएगा। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर ये वाला जो है, इसमें हम 111 को 12 से डिवाइड करके देखते हैं। 100/12, ठीक है, 12 से देखते हैं तो कितनी बार में जाएगा ये, 12 निमा 108, 3 बच रहा है, 3 बच रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। 9 की पावर 3 रखो अपॉन 13, तो ये कितना हो गया, 9 ने 81 और 81 तिया 243 अपॉन ये आ गया। अब इसको इससे डिवाइड कर लो, जो बचेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। देखो 13 दूनी हो जाएगा 26, तो एक ही बार में जाएगा। ठीक है, जब एक बार में गया तो तुम्हारा यहां से बचा भाई 11। एक मिनट रुको, कुछ गलती हो रही है शायद। हाँ, ये हमने गलत कर दिया भाई। 9 का क्यूब है ना, तो 9 इंटू 9 इंटू 9 अपॉन 13, तो ये 9 ने 81 और 81 ने 729 हो गया, 729/13। ठीक है, 729/13 को जब डिवाइड किया जाएगा तो ये पूरा पूरा कटेगा, केवल रिमाइंडर 1 ही आएगा। इसको करके देख लेना भाई। 13 को देख लो, 13 पंजे 65 और 5 70 और 2 72, तो 7 इधर बचा और ये हो गया 9, मतलब 79, और ये 6 बार में चला गया तो एक शेष पर बचा, 13 छंग 78। ठीक है, तो ये फॉर्मेट थ्योरम के क्वेश्चन जो हैं इसी टाइप के आते हैं और इनको ऐसे ही अपना जो है थोड़ा बहुत दिमाग लगा के सॉल्व करना रहता है। इसको इसी फॉर्म में बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे 12 नहीं बन पाया, अब जैसे कि ये भी बात दिमाग में होगी, 9 अपॉन 12, 9 की पावर 12 अपॉन 13 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ऐसी दे रखी है कि ये 12 9 की पावर 12 नहीं बन पाया। हमने 111 को जब 12 से डिवाइड किया तो हमारा 9 का क्यूब आया हमारे पास बच के। ठीक है, अब जब 9 का क्यूब आया तो अब हम पे कोई और रास्ता है नहीं कि इसका क्यूब खोल लो और इसे सॉल्व कर लो। ठीक है, लेकिन ये होगा फॉर्मेट थ्योरम से ही। अगर आगे जो मैं विल्सन थ्योरम बताऊंगा और एक जो दो थ्योरम जो और हैं वो बताऊंगा, उससे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो सकती। ठीक, कैसे नहीं होगी वो भी समझ में आ जाएगा। इसको देखते ही
ये समझना है कि हाँ भाई क्या करें और क्या ना करें, ये तब समझ में आएगा जब इनकी प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, इसके बाद चलते हैं अगली थ्योरम पे। हाँ भाई, तो अगली थ्योरम हमारी जो वाली है इसको हम कहते हैं विल्सन्स थ्योरम। ठीक है, विल्सन किसी का नाम है जिसने ये थ्योरम दी है और उसी के नाम पे ये थ्योरम रखी गई है। इसकी कंडीशन भी उसी की तरह थोड़ी बहुत मिलती जुलती होती है। इसमें क्या रहता है कि p-1 फैक्टोरियल अपॉन p, ये इसकी कंडीशन रहेगी। ठीक, ये वाला p प्राइम नंबर होगा। ठीक, रियल में जो भी नंबर दे रखा है वो इससे कम होगा। इसको हम ऐसे समझें कि जैसे कि आपके में यहाँ पे दे रखा है 9 और यहाँ पे आपका दे दिया 9-1 फैक्टोरियल। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं 8 फैक्टोरियल अपॉन 9, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। ठीक है, अगर p-1 फैक्टोरियल अपॉन p दिया हुआ है और p प्राइम नंबर है, क्वेश्चन इतने आसान नहीं आएंगे। ठीक, क्वेश्चन बहुत बना के देगा। जब भी जिस भी एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत घूमी हुई होगी। बस इस फॉर्म में रख के ये चेक करना है कि विल्सन थ्योरम फॉलो कर रहा है या फॉर्मेट थ्योरम फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब जब क्वेश्चन में मानो तुमको ये दे रखा है कि 255 फैक्टोरियल बटे 256। ठीक, तो अब यहाँ पे सीधी सीधी बात है, अगर प्रैक्टिस कर लोगे 2-3 बार तो यहाँ से ये तो समझ जाओगे कि यहाँ पे फॉर्मेट थ्योरम तो नहीं, 256 में से 1 घटाओगे 255 आ जाएगा, और ऐसा तो विल्सन थ्योरम में होता है। ठीक है, तो ये वाली बात यहाँ पे रहने वाली है। इसी का एक एग्जाम्पल, जैसे कि 150 फैक्टोरियल बटे 151, तो ये बात तो वही हुई 151 - 1 फैक्टोरियल, तो इसकी वैल्यू भी 1 है और इसकी वैल्यू भी 1 है। ये हमारी छोटी सी एक विल्सन भैया की थ्योरी है, इसको नोट कर लो भाई फटाफट। यहाँ पे जब 3-4 थ्योरम एक साथ हो जाएंगी उसके बाद जब क्वेश्चन आएगा तब जरूर कंफ्यूजन होता है कि कौन सी थ्योरी लगाएं। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे कि उसमें 2-2, 3-3 थ्योरम अप्लाई हो सकती हैं लेकिन आंसर नहीं आएगा, हिलकोगे आंसर लाने में। तो ये भाई प्रैक्टिस का खेल है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो ये विल्सन थ्योरम के अंतर्गत ही इसका है कि यूज ऑफ निगेटिव रिमाइंडर। देखो, निगेटिव रिमाइंडर वाली बात उस दिन भी बताई थी, लेकिन वो अलग बात थी, ये अलग बात है। ठीक है, यूज ऑफ निगेटिव रिमाइंडर या फिर इसको निगेटिव थ्योरम भी बोल सकते हैं। ठीक, इसी से मिलता जुलता है थोड़ा सा। देखो अगर ये पहली हमारी कंडीशन है, अगर dx प्लस के अपॉन b, मतलब आप ऐसे समझो कि ये b कुछ और नहीं है, ये 2 है। ठीक है, ये bx कुछ और ना हो के 2 का एक मल्टीपल है, मतलब b की वैल्यू तो यहाँ पे 2 है और x की वैल्यू हमने मान लिया कि 2 है, ये भी 2 है। ठीक, 2 नहीं लोगे तो चलो 3 ले लेते हैं, 4 ले लो, 5 ले लो, जितना चाहो उतना ले लो। ठीक, प्लस के क्या है भाई, के आपका हो गया, के कोई भी एक नंबर है, कोई भी। ठीक, अभी सिर्फ समझ लो, जब क्वेश्चन आएंगे तब समझ में ज्यादा अच्छी तरीके से आएगा। यहाँ पे जो समझाना चाह रहे हैं वो बात देखो कि b यहाँ पे भी एक होगा, यहाँ पे भी एक, मतलब सेम होगा। x क्या होगा, कोई भी एक ऐसा नंबर होगा जो इस नंबर को का मल्टीपल बना देगा। जैसे 2 की 3 से गुणा कराओगे तो 6, 2 का मल्टीपल है। तो अब यहाँ पे ये जो है विल्सन भैया ये कहना चाह रहे हैं कि ये 2 एकम 2 चला गया और ये 2 3 6 चला गया, मतलब यहाँ से शेषफल कुछ भी नहीं बचा, यहाँ से शेषफल क्या बचा, 0 बचा। ठीक है, अब
इसकी इससे डिवाइड हुआ, ये संख्या इससे डिवाइड हुई और ये संख्या भी इससे डिवाइड होगी। तो अगर ये कंडीशन कहीं दे रखी है तो इसमें जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आ जाएगा, ठीक, वो कितना आ जाएगा, के आ जाएगा। ऐसे ही सेम यहां पे है, बस पावर अगर n दे रखी है तो k की पावर n इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। यहां पे माइनस के हो जाएगा, जब बी एक्स माइनस के, माइनस की बात होगी, यहां पे माइनस का के एन हो जाएगा, और यहां पे बी एक्स प्लस वन की होल पावर n अपॉन v जब दे रखी हो तो भाई आपका यहां पे 1 होगा, एक मिनट होगा, बी एक्स प्लस हाँ ये ठीक है, यहाँ पे 1 1 ही है यहाँ तक में, और यहाँ पे 1 की बात हो रही है, तो यहाँ पे वी एक्स प्लस 1 अपॉन वी, और बी एक्स प्लस 1 की जब होल पावर n होगा तो उसका आंसर 1 आएगा प्लस का, ठीक है। और जब ये वाली बात की जाएगी बी एक्स की होल पावर n और अपॉन b, तो यहाँ पे दो वैल्यू आएंगी, देखो यहाँ पे दो वैल्यू आएंगी, एक होगा +1 और एक होगा -1, ठीक। ये +1 और -1 इस n पे डिपेंड करेंगे। अगर ये n इवन नंबर है तो +1, और अगर ये n ऑड नंबर है तो वैल्यू -1 आएगी। तो इसको आप नोट कर लो, ये एक तरीके से फॉर्मूले हैं। अभी समझ में हो सकता है नहीं आए हो ज़्यादातर बच्चों के, या बहुत अच्छी तरीके से समझ में नहीं आए हो, लेकिन जब क्वेश्चन में अप्लाई होंगे तब ये बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएंगे। लेकिन ये फॉर्मूले नोट करना बहुत ज़रूरी है, इनको नोट करो तभी इन्हीं पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो करवाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, 14 की पावर 50 अपॉन 13। अब पहले विल्सन थ्योरम को हटा दो, पहले बात करो फॉर्मेट थ्योरम की। प्राइम नंबर है, ठीक, ये प्राइम नंबर से कम है, नहीं है, 13 है, 12 होना चाहिए था, हम 12 से डिवाइड करके 12 चौक 48 आया, ठीक, 2 बचा 14 का, ये कितना हो गया 14 का स्क्वायर 13, 14 का स्क्वायर मतलब 40 इंटू 14 यहाँ से ये, तो 1 इंटू 1 हमारा आंसर आ गया। अब इससे देखो, मतलब इस क्वेश्चन में मैं ये बताना चाह रहा हूँ फॉर्मेट थ्योरम भी लग गई, 1 आ गया। और अब विल्सन थ्योरम से देखो, विल्सन थ्योरम देखो, 14 अपॉन 13 है, इसको हमने लिखा 14 अपॉन 13 को हमने 14 माइनस 1 की होल पावर 50 अपॉन 13 लिखा। अब देखो भाई बात वही आ गई, ये क्या कंडीशन बन गई, ये k है, यहाँ पे k इंटू, एक मिनट, 14 अपॉन 13 दे रखा, ठीक है, 14 अपॉन 13, तो 14 नहीं, यहाँ पे 13 प्लस 1 कर दो, फॉर्मूला बहुत, ये k है, ठीक है, यहाँ पे k इंटू 1 प्लस इसको हमने मान लिया a की होल पावर 50, तो यहाँ पे हमारा वही चीज़ आ गई या नहीं आई, देखो k प्लस a अपॉन k की होल पावर 50 और इसकी वैल्यू 1 बताई थी, तो इसकी जब इससे कंपैरिजन कर दोगे तो क्या बनेगा, यहाँ से यहाँ मतलब 1 की होल पावर 50 और 1 आंसर, ठीक है, समझ में आई बात।
अभी फॉर्मेट थ्योरम को भूल जाओ और इसी को समझो। दूसरा 143 की होल पावर 341 और अपॉन 36। तो अब क्या करना है कि पहले तो यहाँ पे अब हमें इससे मतलब नहीं है, इस वाली पावर से हमको मतलब नहीं है, हमको अंश और हर से मतलब है। अगर हम 36 की 4 टाइम्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 दूनी 72 दूनी 144, 144 माइनस 1 कर दें और अपॉन में 36 और इसकी होल पावर 341। ठीक है, तो अब देखो इसका मतलब क्या है, इसको हम ऐसे या फिर इसको हम ऐसे लिखें 36 इंटू 4 माइनस 1 की होल पावर 341 अपॉन 36। तो इससे ये पूरा कैंसिल आउट हो गया और ये -1 की होल पावर हो गई 341, यही हुआ। अब ये माइनस की है और माइनस के 1 की 341 टाइम्स मल्टीप्लाई होगी और यहाँ पे 341 क्या है, ऑड नंबर है, एक ऑड नंबर में माइनस का स्क्वायर जो है वो माइनस ही रहता है, तो इसका आंसर -1 हो जाएगा। ठीक, इतना झमेला करने की जरूरत नहीं है, मन में सोचो। ये यहाँ तक अगर बन गया सीधे -1 ठोको, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तीसरे में क्या करना है, हमें इस चीज से मतलब नहीं है, हमको केवल इससे मतलब है। ये तो बेकार में दे रखा है, इसको हमने ऐसे लिख दिया 11। ठीक, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 8 + 1 की पावर 62/8। ठीक है, इस दिख रहा है यहाँ तक का। ठीक, इस 8 से ये 8 कैंसिल आउट हो गया, बचा 1 की पावर 62 माइनस 11 अपॉन 8। ठीक है, अब ये इसका मतलब क्या है, ये 1 आएगा माइनस ये 11 आएगा और ये 8 आएगा। अब ये क्या है, माइनस का 11 जब उससे कैंसिल आउट हुआ इससे, तो ये माइनस का 10 बचा, यहाँ पे लिखता हूँ, देखो माइनस का 10 बचा और बटे 8 बचा, तो 8 एकम 8 एक बार में गया, तो माइनस का 2 आंसर आ गया। ठीक, समझ में आई। यहाँ के बाद से ये लाइन है, कर लो इसे नोट जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, 257 की होल पावर 1008 और अपॉन 64। देखो हमारा मेन टारगेट इस थ्योरम के हिसाब से, ये मेरे ख्याल से सीडीएस का क्वेश्चन है और इस थ्योरम से सीडीएस में हर बार एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, अब इस पावर से हमें इसमें कोई मतलब नहीं है, हमको यहाँ पे कुछ भी करके प्लस माइनस वाला वही ए के अपॉन के या फिर ए एक्स माइनस के अपॉन के ऐसे कुछ करके बनाना है, हम पावर को नहीं छू सकते। यहाँ पे हमारा 64 है, 64 है तो हमको ऊपर जो चाहिए वो या तो 64 + 1 में कुछ चाहिए या फिर 64 - 1 में कुछ चाहिए। ठीक, तो हम 257 को 64 से भाग देते हैं। ठीक है भाई, तो ये 4 बार में तुम्हारा 256 दे देगा, क्योंकि 64 दूनी 128 और 128 दूनी 256 + 1 अपॉन 64 और इसकी होल पावर है 1008। ठीक, अब देखो ये वाली संख्या इसका मल्टीपल है, तो ये इससे पूर्णतः विभाजित होगी, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। तो जब ये इससे कैंसिल आउट हो गई तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यहाँ पे 1 बचा
और इस 1 की होल पावर 8 है, तो इसका आंसर 1 नहीं आएगा क्या? 1 ही आएगा या नहीं आएगा? ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने जो है ट्रिकी कर दिया इस क्वेश्चन को। यहाँ पे हमको 13 दिया है और 168 दिया है, ठीक है। 13 का स्क्वायर जो होता है वो 169 होता है, पता होगा। तो हम इसको 13 का एक बार में स्क्वायर लिख लेते हैं, क्योंकि भाई अगर हमको ये वाली संख्या इससे छोटी दे रखी है तो हम सॉल्व ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जब 13 का स्क्वायर किया, यहाँ पे मतलब 13 की वैल्यू 658 दे रखी है और यहाँ 13 का स्क्वायर कर लिया, तो जब हमने स्क्वायर कर लिया तो ये वैल्यू की आधी हो जाएगी भाई। इसमें से कैसे समझाएं, देखो जैसे कि यहाँ पे 13 की घात 658 लिखा है, हमने 13 का स्क्वायर लिख दिया। जब 13 का स्क्वायर लिख दिया और ब्रैकेट के ऊपर ब्रैकेट जाता है तो पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है। तो जब पावर की मल्टीप्लाई होगी और हम एक पावर ब्रैकेट के अंदर ले रहे हैं तो इसका डिवाइड भी तो हो जाएगा एक पावर से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 9 18 और 168। अब इसकी इससे जब मल्टीप्लाई करा दोगे तो 13 की पावर 658 ही तो हो जाएगा। जब हमने एक घात अंदर ले ली ना तो हमने इसको आधा कर दिया। अब अगर हम इसमें से एक घात और अंदर ले लें तो हम इसको और आधा कर देंगे, ठीक है। तो अब हमारा यहां से ये क्वेश्चन इस तरीके से बन गया है कि 169 की होल पावर 329 बटे 168, और 169 कुछ और नहीं है, ये 168 प्लस 1 की घात 329 बटे 168 है, ठीक। 168 से 168 पूरी तरीके से कट गया, बचा 1 की घात 329, मतलब 1 इस प्रश्न का उत्तर होने वाला है, ठीक है। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इन क्वेश्चन में। जब भी ऐसा होगा ना कि जहाँ पे अंश छोटा दे रखा हो, हर बड़ा दे रखा हो, हमने वो जो रिमाइंडर में पढ़ा था कि निगेटिव रिमाइंडर वाला कंसेप्ट, वो बात सही है, हम यहाँ लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको पावर दे रखी है, ठीक है। तो हम कोशिश ये करेंगे, अब देखो पेपर में ये लिख के तो आएगा नहीं कि इसको विल्सन थ्योरम से सॉल्व करो या फिर फर्मेट थ्योरम से सॉल्व करो। ये तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कौन सी थ्योरम को इसमें सेटिस्फाई करवा पा रहे हो क्वेश्चन में। अगर यहाँ पे फर्मेट थ्योरम हो जाए तो फर्मेट थ्योरम से कर दो। अभी मैं विल्सन थ्योरम समझा रहा हूँ तो मैंने विल्सन थ्योरम से कर दिया, लेकिन विल्सन थ्योरम के बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो फर्मेट थ्योरम से हो जाएंगे और बहुत से फर्मेट थ्योरम के ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि विल्सन थ्योरम से हो जाएंगे, क्योंकि मिलती जुलती थ्योरम है, थोड़ा बहुत ही अंतर है, कोई खास अंतर नहीं है। मेन खेल इसमें प्राइम नंबर का है, ठीक। क्वेश्चन 5 हो चुके हैं, ये नोट कर लो इन्हें फटाफट। एट्टी एट की पावर 89, 60 अपॉन 89। देखो 26 से कोई भी मतलब नहीं, फालतू में दे रखा है, ठीक। हमको केवल इस चीज से मतलब, ठीक है। इस 89 को हैं 89 माइनस 1 की होल पावर प्लस 26 अपॉन 89। अब देखो ये 89 से ये 89 पूरा कैंसिल आउट, माइनस 1 की पावर 89। अब देखो -1 की बात होती तो हम डायरेक्ट आंसर दे देते -1 आएगा, लेकिन यहाँ पे 26 भी है ना। अब -1 की पावर 89 का मतलब ये हो गया 1 प्लस 26, तो इसका आंसर जो आएगा वो 25 आ गया। अच्छा, अब इसका हमने अपॉन क्यों नहीं करा? जैसे एक क्वेश्चन में हमने अपॉन किया था, यहाँ पे हमने 89 क्यों नहीं किया? क्योंकि 25 छोटा है 89 से। वो संख्या छोटी है जिसको हमें भाग देना है और जिस संख्या से देना है वो बड़ी है।
ठीक, हमेशा क्या होता है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया, छोटी संख्या को कह रहे हैं बड़ी संख्या से भाग देने के लिए। ठीक, इसलिए हमने अपॉन में 89 नहीं किया। अगर हाँ 250 आ गया होता तो हमको इसको 89 से डिवाइड करना पड़ता। अभी ये क्वेश्चन है 77 की पावर 77 प्लस 77 अपॉन 78। इस 77 से कोई मतलब नहीं, केवल इन तीनों में मतलब देखो, इन तीनों में रिश्ता बनाओ। अब रिश्ता बनाने के लिए तो प्लस 1 भी कर सकते हो, 77 प्लस 1 भी 78 हो गया, लेकिन नहीं, हमको पहला नंबर ऐसा बनाना है जो इससे पूरा कैंसिल आउट हो जाए, मतलब कि हमें 78 माइनस 1 ही करना पड़ेगा। इसके लिए हम मजबूर हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम 77 प्लस 1 करके 78 ये वाला ले आते हैं तो वो कटेगा नहीं, यहाँ पे 77 होगा प्लस 1 होगा तो कैंसिल आउट ही नहीं होगा। अभी ये इससे पूरा ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये 1 की पावर 77 प्लस 77, ये देखो अब भी छोटी है संख्या तो 78 लिखने का कोई मतलब नहीं है। -1 प्लस 77 6 आंसर आ चुका है इस क्वेश्चन का। दोनों ही क्वेश्चन के आंसर पॉजिटिव आए हैं, ठीक है, और अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आज का लास्ट और खतरनाक सवाल है। देखो 5555 की घात 2222 और 2222 की घात 5555 बटे 7, क्या करोगे? पैसा लगाओगे, फॉर्मेट लगाओगे या किस तरीके से करना चाहोगे? तो देखो जब भी इसमें का क्वेश्चन दे रखा हो तो हमको क्या करना है, ये वाला जो नंबर है सबसे पहले इसको तोड़ के हमें छोटे नंबर में ले आना है। इसको हम तोड़ेंगे कैसे? इससे डिवाइड कर दो। देखो 5555 को 7 से कर दो तो ये 7 सत्ते 49, कितना बचा 6, और ये 5, 7 ने 2 और 5, 7 तिया 21 मतलब 4। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 की घात 2 2 2 2, ठीक है, प्लस अब इससे इसको भी करना पड़ेगा ऐसे ही। तो जब इससे इसको ऐसे ही सेम करोगे तो अब आपकी 3 आ जाएगा, 3 की पावर 5 5 5 5 की घात क्या बटे में आ जाएगा आपका 7, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ये बन गया कि 4 की पावर 2222 प्लस 3 की पावर 5555 बटे 7, इसको अब हमें सॉल्व करना है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये पावर हमसे सॉल्व नहीं हो सकती भाई, ये पावर हमसे सॉल्व गहराई से। तो अब क्या करो, देखो 7 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा, तो हम पावर को छोटा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब पावर को छोटा कैसे करेंगे, हम पावर में ये देख रहे हैं कि हम 2222 को भी 6 से, 5555 को भी 6 से भाग दे सकते हैं। 6 से जब हम भाग इसको देंगे तो देखो 6 कम 6, 6 3 18, 4 बचा 42, मतलब 2 बची यहाँ से पावर, मतलब ये 4 की पावर 2 हो गई, प्लस इसको हमने 6 से भाग दिया तो 6 8 48, 7 बजा 75 और 75, 6 कम 6 और 6 दूनी 12, 3 वो बचा, और 3 और 5 35 और 6 पंजे 30, 5 यहाँ से बच गई पावर, 3 की पावर 5 बच गई, ये बटे में हो गया 7। अच्छा आप 6 से ही क्यों करना है, 6 से ही क्यों करना है, तो 2 से करके देख लो, 2 से ये पूरा पूरा कट जाएगा, कितना आएगा 1 1 1 1, कुछ रिमाइंडर आया नहीं आया। 3 से देख लो, 4 से देख लो, लेकिन कटनी दोनों संख्याएं एक ही नंबर से चाहिए। जब इसमें की संख्या होती है कि रिपीट करी हो तो उसमें जो है डिवाइड करने के लिए एक ही नंबर आसानी से कट जाता है, ठीक है।
अभी इस बात को ऐसे ही समझ लो कि इसको हमें 6 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। अगर ऐसा आ जाता है तो ऐसी ही संख्या आएगी जो आसानी से कटे और रिमाइंडर बचे, ऐसी संख्या ही नहीं आएगी जो नहीं कट पाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं 16 और 3 का 5, मतलब 3 तिया 9 तिया 81 तिया और फिर तिया तो 81, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 243 हो गई बटे 7। ठीक है, तो जोड़ दो, नहीं तो ऐसे ही करो, 7 दूनी 14, यहाँ से 2 रिमाइंडर प्लस 7 तिया 21, 3 यहाँ से बचा और 3 यहाँ से बचा, मतलब ये 33 हो गया। 7 चौक 28, 28 और 33 मतलब 5 यहाँ से रिमाइंडर, तो ये 7 हो गया, मतलब 7 के ही इक्वल आ गया, तो ये 7 बटे 7 हो गया, तो 0 होना चाहिए भाई इसका आंसर, कुछ भी रिमाइंडर नहीं आएगा। ठीक, फिर से समझ लो, इसको हम किसी थ्योरम से सॉल्व नहीं कर सकते, मुश्किल है, कोई ऐसा वो भी नहीं है पैटर्न जो बताया गया हो। तो हमने इससे इसको डिवाइड किया, इससे इसको डिवाइड किया, तो यहाँ पे हमारी इसको इससे नंबर से ही नंबर को हमने डिवाइड किया है। ठीक, 4 और 3 में हमारी संख्या आ गई। अच्छा, हमने 6 से ही क्यों किया, 7 दे रखा है तो हमने ऐसे ही अंदाज से तुक्का लगा के 6 से देख लिया करके, 6 से नहीं देखते तो हम किसी और संख्या से देखते, वो भी हमारा सक्सेसफुल हो गया, हमें एक रिमाइंडर बच गया। 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 3 का 5 गुना 243 हो गया, इसमें रिमाइंडर आया 2, इसमें रिमाइंडर आया 5। मैंने यहाँ रिमाइंडर कैसे कर दिया, इसको इससे सेपरेटली डिवाइड कर दिया, इसको इससे कर दिया, चाहो तो जो भाग करके देख लेना तब भी यही आएगा। 7 रिमाइंडर आया, इसको इससे भाग करके 7 और 7 के इक्वल है, तो हमने एक बार भाग और करना पड़ेगा, 7 एकम 7 एक बार में कट गया, 0 हमारा आंसर आ गया पूरी तरीके से। तो आज ये विल्सन थ्योरम भी भाई पूरी कंप्लीट हो गई। इससे एसएससी में क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन हाँ सीडीएस में और सीएपीएफ में एक क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी उम्मीद रहती है। ठीक, और अब आने वाले समय में हो सकता है एसएससी भी इसका क्वेश्चन देना शुरू कर दे, क्योंकि बहुत कुछ बदलाव हो चुका है। अब पहले एग्जाम होंगे, तो हो सकता है ये क्वेश्चन मिले और हो सकता है ना मिले, लेकिन ये कंसेप्ट आना चाहिए, क्योंकि और जो अच्छे एग्जाम्स हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सीडीएस में हर बार एक क्वेश्चन विल्सन थ्योरम से पूछा जाता है। ठीक है, तो ये 2 थ्योरम पूरी हो चुकी हैं और लगभग 7 या 8 क्लास नंबर सिस्टम की भी पूरी हो चुकी हैं। 2 या 3 क्लास और बची है नंबर सिस्टम की, उसके बाद नंबर सिस्टम पूरा खत्म हो चुका है। उसके बाद आप लोगों को काम करना है 18 से 22 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको आंख बंद करके लगाना शुरू कर देना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी है। ठीक, तो इनकी दबा के प्रैक्टिस करो भाई, लेक्चर को लाइक किया करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को देख के चले जाते हो, व्यूज़ बहुत आते हैं लेकिन लाइक नहीं आता है। ठीक है, तो सपोर्ट करो, चैनल को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और वीडियो को सपोर्ट करो भाई। ठीक, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।